हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और आप लोग जो क्लास 10th का ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे सुकरात, तो आप लोगों को थोड़ा मैंने पढ़ाया था, तो आइए उसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं। तो सुकरात के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, आप देखिए आगे सुकरात वो क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं वहीं पर आप लोगों को लेकर। ओके, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, है ना। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अब इसके आगे यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़े आदमी हो गए, ठीक है, मतलब कि वो बूढ़े हो गए। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड, तो हिज फेम मतलब उनकी जो ख्याति थी, हैड स्प्रेड वो फैल गई, फॉर एंड वाइड मतलब चारों ओर, ठीक है। मतलब कि वो पहले से जितना फेमस थे वे और ज़्यादा उससे फेमस हो गए, ठीक है। द हाउस ऑफ मैनी आ रिच मैन ओपनड इट्स डोर्स टू हिम। द हाउस ऑफ मैनी मतलब कि बहुत से घरों के लोग, ए रिच मैन मतलब कि बहुत से घरों के अमीर लोगों ने ओपनड इट्स मतलब खोल दिए, इट्स डोर्स टू हिम अपने दरवाजे, टू हिम मतलब उनके लिए, ठीक है। मतलब कि अपने दरवाजे उनके लिए उन्होंने खोल दिए, ठीक है। किसके लिए? सुकरात के लिए, ठीक है। अब क्यों खोल दिए, देखिए आगे लिया गया है। फॉर पीपुल, क्योंकि लोग फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि जो लोग थे फेल्ट मतलब महसूस करते थे, ऑनर्ड सम्मान, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट मतलब कि उनको अपना मेहमान के रूप में देखकर उनको वो लोग क्या करते थे, वो सम्मान महसूस करते थे, ठीक है। उनको सम्मान लगता था कि वो उनसे ज़्यादा उनको मतलब कि जब वो गेस्ट के रूप में आते थे किसी के घर, तो उनके लिए सभी उन लोग दरवाजे अपने खोल देते थे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। बाय डिग्रीज आ स्पेशल ग्रुप ऑफ pupils gathered around him and followed him wherever he went. बाई डिग्रीज मतलब धीरे धीरे, आ स्पेशल ग्रुप एक प्रमुख या मुख्य समूह, ग्रुप ऑफ प्यूपल्स मतलब उनके शिष्यों का एक मुख्य समूह, गैदर्ड अराउंड हिम मतलब उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगा, है ना। एंड फॉलोड हिम और उनका अनुसरण करने लगे, वेयर एवर ही वेंट जहाँ कहीं वो जाते थे। मतलब कि उनको इतना लोग जानने लगे कि उनके इतने शिष्य हो गए हैं कि वो जहाँ कहीं भी निकल जाते थे उनके पीछे उनके शिष्य चले जाते थे। ओके, एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। एमंग देम मतलब उन्हीं के बीच में वाज आ यंग मैन एक जवान व्यक्ति था या युवा व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो जिसका नाम क्या था? प्लेटो था, जिसका नाम प्लेटो था, ठीक है। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड जिसने संचित कर लिए थे प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर अटर्ड जो भी उसके मालिक ने मतलब कि जो भी सुकरात ने कहा था उसने क्या कर दिया था, उन सबको मतलब अपने हृदय में या अपने अंदर संचित कर लिए थे, ठीक है। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज आ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ। और इन लेटर ईयर्स मतलब कुछ सालों के बाद जो वही प्लेटो जो था, बिकम फेमस एज अ टीचर एक शिक्षक के रूप में वो भी क्या हो गया? फेमस हो गया, मशहूर हो गया, एज सुकरात हिमसेल्फ जैसा कि सुकरात स्वयं थे, ठीक है। मतलब कि सुकरात की तरह वो भी उन्हीं से सीखकर एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। तो बट ऑल दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, यद्यपि बहुत से लोग प्रेम करते थे द ओल्ड मैन मतलब उसी बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है। उसी बूढ़े व्यक्ति को यद्यपि बहुत से लोग प्रेम करते थे। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उनकी बुद्धिमत्ता में प्रसन्न रहते थे, ठीक है। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, वहीं पर कुछ ऐसे थे उनमें से या फिर उनमें से कुछ ऐसे थे जो उनसे सहमत नहीं थे, ठीक है। मतलब कि वो उनसे नाखुश रहते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। ही टॉट मतलब उन्होंने सिखाया, दैट मैंस उन व्यक्तियों को, ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिम मतलब कि वो स्वयं के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकते हैं, कंडक्ट स्वयं के मस्तिष्क के विचारों को वो प्रभावित कर सकते हैं, मोर देन ही द गॉड्स मतलब कि भगवान की तुलना में। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि भगवान जब किसी के मस्तिष्क के विचारों को बदलते हैं तो उससे ज़्यादा हम स्वयं अपने द्वारा हम अपने मस्तिष्क के विचारों को बदल सकते हैं। ओके,
तो ये चीज़ उन्होंने बताया कि उन्होंने सुकरात ने लोगों को बताया। दिस सीम्ड टू सम पीपल आ न्यू एंड विग्ड आइडिया, और यह लगा टू सम पीपल कुछ लोगों को आ न्यू मतलब एक नया एंड विग्ड आइडिया और दुष्टता पूर्वक विचार, मतलब कि ये दुष्टतापूर्ण विचार लगा लोगों को। समझ रहे हो ना, ये जो चीज़ें उन्होंने बताई उन्हें बहुत दुष्टतापूर्ण लगा। ही सेड उन्होंने बताया या कहा दैट कि देयर वर हायर बहुत से उच्च एंड नोबलर डीड्स और श्रेष्ठ कार्य हैं दैन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस। क्या चीज़? मेकिंग सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देने की तुलना में, टू एथेंस मतलब जो एथेंस की देवी हैं, यूनान की देवी हैं, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस और यूनान के अन्य देवताओं को। तो उन्होंने बताया कि यूनान के अन्य देवताओं और देवी देवताओं को बलि देने की तुलना में अन्य बहुत से बड़े और महान और श्रेष्ठ कार्य हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया। किसने? सुकरात ने लोगों को बताया। एंड मैनी पीपल थॉट और कुछ बहुत से लोगों ने सोचा दैट ही वाज लीडिंग द यंग अस्ट्रे, और बहुत से लोगों ने सोचा कि वह युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या सोचा कि वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उनके मार्ग से उनको भटका रहे हैं। क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करके, ऑल दैट उन सभी से, दे हैड बीन टॉट जो भी उन्होंने सीखा है, टू बिलीव विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड मतलब कि उनको सिखा दिया है उन्होंने विश्वास करना, और उनके मस्तिष्क को भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? माइंड मतलब उनके मस्तिष्क को, विद डाउट मतलब कि संदेह से भर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि उनके मस्तिष्क को संदेह से वो भर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये आपका मतलब कि यहाँ तक ये आपका हो गया है। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है। अब मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा थोड़ा खाया जाए, थोड़ा थोड़ा पचाया जाए, इसी तरह काम करते जाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, और इसको आप रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूँगा। और आप लोगों को अगर मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ठीक है, चलते हैं। ओके, धन्यवाद।